Hello students, my name is Sunny Gupta and I am here to teach you computer network. In the previous sessions, I have discussed about the multiple access control protocols and we have discussed about the random access protocols, in which we have discussed about Aloha or CSMA. And now we will discuss about the next technique to multiple access control, that is channelization protocols, and in which we will discuss about the FDMA, TDMA and CDMA. So let us start to understand that what is channelization protocols. जब हम एक शेयर्ड प्लेटफॉर्म शेयर्ड मीडियम को एक्सेस देते हैं मल्टीपल यूजर्स को, मल्टीपल स्टेशंस या मल्टीपल यूजर्स एक शेयर्ड मीडियम का यूज़ करता है, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि उनके जो मैसेजेस, जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो आपस में कोलाइड हो जाए। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसी टेक्निक लगानी है कि जो मैसेज एक ही टाइम पर वो ट्रांसमिट कर रहे हैं वो मैसेज आपस में टकराएं, कोलाइड ना हो। तो उसके लिए हम टेक्निक्स, प्रोटोकॉल्स पढ़ रहे थे, हमने पहले भी पढ़ी रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स, अब हम पढ़ेंगे चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स, अवॉइड करने के लिए कोलोजन। तो क्या कहता है चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स? अब चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स में हम करते क्या है, अवेलेबल बैंडविड्थ ऑफ अ लिंक इज shared across multiple stations in respect with frequency. Respect with frequency, number 1. Respect with time, number 2. And respect with codes, number 3. तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो अवेलेबल बैंडविड्थ है जो हमारे ट्रांसमिट मीडियम की, उसे हम डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीपल डिवीजन, उसे डिवाइड कर रहे हैं। किस रिस्पेक्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं? 3 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, या फिर फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में डिवाइड करें, या टाइम के रिस्पेक्ट में, या फिर थ्रू अ कोड। इन तीनों के रिस्पेक्ट में हम उस बैंडविड्थ को डिवाइड कर सकते हैं और हर एक डिवीजन के बाद एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक यूजर को हम दे सकते हैं कि ये स्लॉट आपके लिए है, ये स्लॉट आपके लिए है, ये स्लॉट आपके लिए है। तो इसमें क्या होगा, दोनों जब हर एक स्टेशन को एक अलग स्लॉट मिल रहा है, चाहे वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो, चाहे विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी हो, या विद रिस्पेक्ट टू कोड, तो जब एक टाइम मिल रहा है तो कोलाइड होने के, मैसेज के कोलाइड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो पहले देखते हैं, देयर आर 3 चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स, 3 चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स हैं। तो देयर आर 3 टेक्निक्स टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम। फर्स्ट इज एफडीएमए, सेकंड इज टीडीएमए, थर्ड इज सीडीएमए। तो 3 टेक्निक्स हैं, एफडीएमए या फिर टीडीएमए या फिर सीडीएमए। अब ये क्या चीज है, क्या नाम आ गए, एफडीएमए, टीडीएमए क्या नाम है, सीडीएमए क्या मतलब है इनका, तो एक एक करके इन्हें हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। मैं बात करूंगा एफडीएमए। एफडीएमए मैंने कहा कि किसी भी मल्टीपल स्टेशन के बैंडविड्थ को हम 3 तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, मींस डिवाइड कर सकते हैं। तो चाहे वो विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी हो, या विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो, या विद रिस्पेक्ट टू कोड हो। तो अगर आप उस बैंडविड्थ को विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी डिवाइड कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अगर टाइम से रिलेटेड आप टाइम डिवाइड कर रहे हैं, टाइम स्लॉट बना रहे हैं हर एक यूजर हर एक स्टेशन के लिए, उसे कह रहे हैं टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और अगर थ्रू अ कोड कर रहे हैं तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो इन नाम का मतलब तो समझ आ रहा है, कि कंफर्म समझ आ रही है कि अगर फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, हर एक चैनल के लिए एक अलग फ्रीक्वेंसी सेट कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अगर टाइम स्लॉट अलग अलग टाइम पे, अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग स्टेशन को अथॉरिटी दे रहे हैं कि आप इस टाइम पीरियड पे मैसेज ट्रांसमिट या रिसीव कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं आप टीडीएमए या फिर टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और अगर थ्रू अ कोड आप कर रहे हैं, एक कोडिंग लैंग्वेज में आप किसी एक पिन कोड की भाषा में, एक सीक्रेट कोड की
खासा में बात कर रहे हैं तो उसे CDM में कहते हैं, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। एक एक करके हम दोनों को पढ़ेंगे, तीनों को पढ़ेंगे एक एक करके। इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ ओनली FDMA। तो व्हाट इज FDMA? जैसे मैंने बताया, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मतलब क्या? वही मैंने बताया कि एक फ्रीक्वेंसी, एक चैनल की जो बैंडविड्थ है उसकी फ्रीक्वेंसी को आप डिवाइड कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एक स्पेसिफिक यूजर को, एक स्टेशन को आप असाइन कर रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम? डिवाइड द अवेलेबल बैंडविड्थ इनटू इक्वल फ्रीक्वेंसी बैंड्स। सपोज यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी है। सपोज यहां पे फ्रीक्वेंसी है, तो हम क्या कह रहे हैं? डिवाइड अवेलेबल बैंडविड्थ इनटू इक्वल फ्रीक्वेंसी बैंड्स। एक इक्वल फ्रीक्वेंसी बैंड्स में आपने इस फ्रीक्वेंसी जो इसकी बैंडविड्थ है कोई भी स्टेशन की मीडियम की, उसे डिवाइड कर दिया, तोड़ दिया, टुकड़ों में तोड़ दिया, टुकड़ों में ब्रेक कर दिया या टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। तो आपने क्या करा, जो इसकी बैंडविड्थ है किसी भी चैनल की, जो शेयर्ड मीडियम है, उसमें 4 स्टेशंस है। सपोज 4 स्टेशंस हैं या 4 यूजर हैं, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 या यूजर 4। तो आपने क्या करा, उस स्टेशन की बैंडविड्थ को 4 फ्रीक्वेंसीज में ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, डिवाइड कर दिया। तो यही मैंने लिखा, डिवाइड अवेलेबल बैंडविड्थ इनटू इक्वल फ्रीक्वेंसी बैंड्स। तो एक फ्रीक्वेंसी बैंड्स हो गया F1, एक हो गया F2, एक हो गया F3, एक हो गया F4। अब आपने क्या करा, ईच यूजर और स्टेशन इज एलोकेटेड यूनिक फ्रीक्वेंसी। हर एक यूनिक फ्रीक्वेंसी एक स्टेशन के नाम पे हमने रजिस्टर कर दी, उसे दे दी कि इस फ्रीक्वेंसी को आप यूज करेंगे। यूजर 1 के लिए फ्रीक्वेंसी एलोकेटेड हो गई F1, ऐसे ही यूजर 2 के लिए एलोकेट हो गई F2 कि आप इस फ्रीक्वेंसी को आप यूज करेंगे। इसके अलावा कोई थ्रू अ कॉल, कोई दूसरा इस कॉल के दौरान कोई दूसरा नहीं मैसेज ट्रांसमिट कर सकता या रिसीव कर सकता। ऐसे ही F3, यूजर 3 को एलोकेट कर दी F3 और यूजर 4 को एलोकेट कर दिया F4। तो ईच यूजर स्टेशन इज एलोकेटेड यूनिक फ्रीक्वेंसी। एक यूनिक फ्रीक्वेंसी सेट कर दी, हर एक स्टेशन के नाम पे एक रजिस्टर कर दी एक यूनिक फ्रीक्वेंसी कि आप इस फ्रीक्वेंसी वाले बैंडविड्थ को आप यूज करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी वाले बैंडविड्थ को आप यूज करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी वाले बैंडविड्थ को आप यूज करेंगे। ऐसे सेट करके आपने डिवाइड कर दिया। तो इसलिए इसका नाम है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कि फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर रहे हैं आप बिटवीन मल्टीपल स्टेशंस और यूजर्स। अब यहां पे बात आ रही है कि अगर आप यहां पे, मैंने यहां पे ये क्या है, ये ब्लैक क्या बनाया, ये बात है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को बीच में से ब्रेक करते हैं तो ऐसा भी पॉसिबल है कि एक फ्रीक्वेंसी वाले बैंडविड्थ इंटरफेयर करे यूजर 1 की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर हम इन्हें मिला दें तो वो एक इंटरफेयर कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी 1 फ्रीक्वेंसी 2 में। तो इसलिए क्या करते हैं, द एलोकेटेड बैंड्स आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल गार्ड बैंड। तो एक गार्ड बैंड नाम का एक वर्ड निकल के आया। हम क्या करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी F1 है, जो F2 है, इनके बीच में इंटरफेयर ना हो, ये एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर ना करे, तो हम इसके बीच में एक दीवार लगा दे रहे हैं, एक गार्ड लगा दे रहे हैं, एक बॉडीगार्ड खड़ा कर दे रहे हैं, एक गार्ड बैंड, जिसे गार्ड बैंड कहते हैं। तो हर एक जो फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं, ये फ्रीक्वेंसी बैंड 1, ये फ्रीक्वेंसी बैंड 2, 3 एंड 4, ये सेपरेट होंगे एक स्मॉल गार्ड बैंड से। एक बॉडीगार्ड यहाँ पे दोनों के बीच में खड़ा है, गार्ड बैंड, जो इसे F1 F2 को सेपरेट कर रहा है, ऐसे ही F2 F3 को सेपरेट कर रहा है, F3 F4 को सेपरेट कर रहा है। तो ये क्या है, ये गार्ड बैंड्स हैं जिससे कि हमारे जो डेटा है वो एक दूसरे के बीच इंटरफेयर ना करे। इस फ्रीक्वेंसी वाला डेटा जो कि यूजर 1 के नाम पर रजिस्टर है, यूजर नाम 1 को एलोकेटेड है, वो यूजर 2 के मैसेज को इंटरफेयर ना कर पाए। तो ये क्या करता है, स्मॉल गार्ड कैन रिड्यूस द इंटरफेरेंस। ये इंटरफेरेंस को रिड्यूस कर सकता है, खत्म नहीं कर सकता। कुछ कभी यहाँ पे क्रॉसटॉक
इज पॉसिबल। क्रॉसटॉक हो सकता है कि क्रॉसटॉक का मतलब क्या है कि आपका चैनल किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी पे सेट हो जा रहा है, आपके नाम पे ये फ्रीक्वेंसी है लेकिन आप दूसरी फ्रीक्वेंसी में चले जा रहे हैं, उसे क्रॉसटॉक कह रहे हैं। तो स्मॉर्ट कार्ड कैन रिड्यूस द इंटरफेरेंस, रिड्यूस कर सकता है, पॉसिबिलिटीज को कम कर सकता है लेकिन रिमूव नहीं कर सकता है। तो एफडीएमए या तो इसमें क्या एफडीएमए में क्या है कि आप टाइम को तो रिमेन रख रहे हैं, सबके लिए सेम रख रहे हैं, किसी भी टाइम पे कोई भी स्टेशन मैसेज ट्रांसमिट कर सकता है, लेकिन कहां डिवीजन कर रहे हैं आप, फ्रीक्वेंसी में डिवाइड कर रहे हैं। मींस सपोज ये टाइम और ये फ्रीक्वेंसी, तो सपोज यहां पे स्टेशन 1 2 3 या 4 4 स्टेशन है, तो हर एक स्टेशन को एक अलग हम फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी मल्टीपल लेकिन टाइम रिमेन सेम। यहां पे क्या है, टाइम जो है वो कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। यहां पे सपोज ये F1 F2 F3 एंड F4, तो टाइम रिमेन सेम लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। फ्रीक्वेंसी जो ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है वो यूजर 1 के लिए, ये यूजर 1 के लिए, यूजर 2 के लिए, ये स्टेशन 1 स्टेशन 2, यूजर 3 एंड यूजर 4। तो एफडीएमए में क्या हो रहा है, हम टाइम को नहीं छेड़ रहे, टाइम में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फ्रीक्वेंसी को हम ब्रेक कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर रहे हैं, तो जिससे कि जो यूजर 1 है वो अपनी फ्रीक्वेंसी को यूज करे, दूसरों को यूज करे, और सेपरेट कर रहे हैं उन्हें, इस जो फ्रीक्वेंसी बैंड बना रहे हैं उन्हें सेपरेट कर रहे हैं हम एक गार्ड बैंड से, जिससे कि दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच इंटरफेरेंस कम हो, रिड्यूस हो, रिमूव नहीं होगा, कम हो जाएगा। तो ये है एफडीएम में फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सेस की, फिर हम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर रहे हैं, बैंडविड्थ को डिवाइड कर रहे हैं, टाइम को कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, टाइम को सेम रख रहे हैं, एक ही टाइम पे मल्टीपल स्टेशंस यूज कर रहे हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को, टाइम कांस्टेंट है, टाइम सेम है, टाइम में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, इसका एडवांटेजेस यही है कि ये सिंपल टू इम्प्लीमेंट है, इजीली इम्प्लीमेंट आप कर सकते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी वेरी लेस, बहुत कम है इसमें। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है कि जिस टाइम पे, अगर डिसएडवांटेज क्या है इसका कि अगर फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी यूजर 1 के लिए एलोकेटेड है और यूजर 1 को पे कोई भी डेटा नहीं है ट्रांसमिट करने के लिए, सपोज ये F1 वाली फ्रीक्वेंसी जो एलोकेटेड है यूजर 1 को, लेकिन यूजर 1 के पास कोई काम नहीं है डेटा ट्रांसमिट करने को, रिसीव करने को, वो खाली बैठा है, तो उस केस में जो F वाली 1 वाली फ्रीक्वेंसी है वो वेस्ट हो रही है, बिना जो बैंडविड्थ है उसकी वो वेस्ट हो रही है, तो बैंडविड्थ वेस्ट हो रहा है, वहां पे कोई भी उसे यूज नहीं कर रहा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि अगर जो फ्रीक्वेंसी जो बैंड में इस यूजर 1 के नाम पे एलोकेट करी गई है, अगर उस यूजर 1 को उस फ्रीक्वेंसी पे कोई भी काम नहीं कर रहा है, मीन खाली छोड़ रखा है, तो हमारी जो बैंडविड्थ है वो वेस्ट हो रही है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, अगर फिर भी नहीं समझ आया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। बाकी मैंने अपनी तरफ से एफडीएमए को समझाने की कोशिश करी है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आप डीडीएमए की, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सेस कि कैसे स्लॉट्स को आप टाइम में डिवाइड करेंगे, फ्रीक्वेंसी को सेम रखेंगे, टाइम को डिवाइड करेंगे। तो आई होप सब कुछ समझ आ रहा होगा, अगर नहीं आता तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर कोई भी दिक्कत है, आपको नोट्स चाहिए तो मेरे ब्लॉग में पड़े हुए हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।